सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता ने हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित BR अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर में अतिथि व्याख्यान देते हुए कहा कि सरकार अदालतों को ऐसे लोगों से भर देना चाहती है जो उनकी बात माने और जो उनकी आलोचना न करे और उनके हर कार्य का समर्थन करे। जस्टिस दीपक गुप्ता ने लोगों की इच्छा या कानून का शासन, विल ऑफ द पीपल और रूल ऑफ लॉ विषय पर अपना व्याख्यान देते हुए बहुमत की शक्ति के दुरुपयोग पर रोक के रूप में मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए संविधान में व्यापक परिवर्तन करने के लिए अपने क्रूर बहुमत का उपयोग करते हुए एडोल्फ हिटलर का उदाहरण दिया। गौरतलब है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मूल संरचना सिद्धांत की यह कहकर आलोचना की थी कि इससे संसद की सर्वोच्चता कमजोर होती है। जस्टिस गुप्ता ने अपने व्याख्यान की शुरुआत डॉक्टर BR अम्बेडकर और जस्टिस हिदायतुल्लाह की विरासत की प्रशंसा करते हुए की। उन्होंने कहा, अपने भीतर देखो, क्या हमने कहीं भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को हासिल किया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा, जिन पुरुषों और महिलाओं ने हमारे संविधान का मसौदा तैयार किया, वे वोट बैंक की राजनीति में नहीं फंसे थे। उनकी कोई सांप्रदायिक सोच नहीं थी। उनमें जाति आधारित कोई पूर्वाग्रह नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वे किस जगह के हैं। उन्होंने केवल देश के बारे में सोचा। हम गलत हो जाते हैं क्योंकि हम देश के बारे में नहीं बल्कि अन्य चीजों के बारे में सोचते हैं। जस्टिस गुप्ता ने आगे कहा, यदि आप आज मूल ढांचे का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा? यदि हम कहते हैं कि लोगों की इच्छा सर्वोच्च है और आप सब कुछ बदल सकते हैं और आपको मूल ढांचे का पालन नहीं करना है, तो संसद क्या कर सकती है? कुछ भी कहो। यह कह सकता है कि हम इस देश को लोकतंत्र नहीं चाहते हैं, इसे एक राजशाही या इससे भी बदतर तानाशाही होने दे। यह कह सकता है कि हम सभी मौलिक अधिकारों को छीन लेते हैं। संसद अनुच्छेद 32 या इससे भी बदतर भाग 3 को हटा सकती है। क्या यह कभी लोगों की इच्छा हो सकती है? इसलिए भले ही संसद लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, यह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। जस्टिस गुप्ता ने तब कॉलेजियम प्रणाली और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े हालिया विवाद के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं खुद कॉलेजियम प्रणाली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। इसे और अधिक उद्देश्यपूर्ण और अधिक पारदर्शी बनना होगा। हालांकि इन कमियों के बावजूद मुझे कोई बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा है। हम में से जिन्होंने आपातकाल देखा है, वे कभी उन दिनों में वापस नहीं चाहेंगे। निस्संदेह कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि कॉलेजियम को संविधान में जगह नहीं मिलती है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस का मामला था। एक तर्क यह भी है कि किसी अन्य देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है।